ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप सर्वांग सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अमूर्त शरीर का आश्रय ही सुखदायक है, वही आपको परमात्म पद देता है। इसलिए अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। प्रयास करिए कि आप इससे ही जुड़कर सदा रहें, और यह संभव है। अनंत जीव इस प्रकार अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर परमात्मा हो गए हैं। और ये जुड़ना सुखद भी होता है, आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुखी रखता है, वीतराग रखता है। आपका ये दिव्य शरीर महान है, बड़ा है। इसके नाना विभाग कल्पित किए जा सकते हैं। किसी भी विभाग पर आइए, वहाँ ठहरिए, अन्य किसी भाग पर जाइए, अंतर में विचरण करिए या अपने किसी भाग पर रहिए। इस प्रकार स्वावलंबी रहिए। बाहर जड़ पदार्थ हैं, उनकी महिमा ग्रहण नहीं करना है। वे स्निग्ध रुख स्वभाव वाले हैं, सहज ही बंध को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना है। उनको विषय नहीं बनाए, इसी में हमारा हित है। अपनी मूर्त सुख स्वभावी है, इसलिए इससे युक्त रहना ही हमको सुखी करता है। ये आत्म दर्शन है, आत्मिक साक्षात्कार है, देव दर्शन है। लोग भगवान की प्रतिमा की महिमा ग्रहण करते हैं, कृत्रिम क्षेत्र भी मानते हैं, पर वास्तव में आपकी मूर्त ही भगवान की प्रतिमा है, और वही अकृत्रिम क्षेत्र भी है। मूर्त पदार्थों में वास्तव में चैत्यपना या कृत्रिम चैत्यपना घटता नहीं है। और भी कभी एक रूप नहीं रहता है, वह निरंतर बदलता ही रहता है, भले उस परिवर्तन को हम नहीं देख पाए। और हम अपने अवलंबन से रहें तो सदा एक सुख रूप रहते हैं। हमारे सुख में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, सदा उत्तम अविनाशी सुख रहता है। अपने सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए। परमात्मा होने का ही स्वप्न संजोइए और स्वप्न की पूर्ति में पूरी शक्ति से लग जाना है।
ऊंचा स्वप्न नहीं देखना है, निम्न पदों की आकांक्षा नहीं करना है। न धनवान बनना है, न बुद्धिमान बनना है, सुखवान बनना है। धनवान और बुद्धिमान तो लोक में दुखी देखे जाते हैं, और जो स्वस्थ है वह सुखी देखा जाता है। आप धनवान हो, बुद्धिमान हो तो सुखी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और जो स्वस्थ है वह अवश्य ही सुखी होता है। और जब अपने आश्रय से रहते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। जब पराश्रय में है तो नियम से हमारा शरीर अल्पाधिक अस्वस्थ होता है और हम उत्तम सुख का अनुभव नहीं करते। ललाट बाग पर आइए। परमात्मा दर्शन करने के बजाय स्वयं परमात्मा होना अच्छा है। दूसरों को देखने में सुख नहीं है, अपने दर्शन में ही सुख है। क्योंकि दूसरे के नाम पर अचेतन पदार्थ ही दिखाई पड़ता है। और आप अचेतन नहीं है, चेतन है। इसी को हम चेत सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, संवेदन कर सकते हैं। अपनी मूर्त संवेद्य है, जबकि मूर्त पदार्थ ज्ञेय है, प्रमेय है, वे संवेद्य नहीं है। वे सुख स्वभावी नहीं होने से उनका संवेदन नहीं होता है। ज्ञाता होने में, प्रमाता होने में कोई सुख नहीं, और वे भाव पराधीन भी है। तो मूर्त इंद्रियों की सहाय से ही हम मूर्त पदार्थों को जानते हैं। ऐसा ज्ञाता भाव हमको स्वीकार नहीं करना है, जिसमें प्रकट ही पराधीनता है। स्वसंवेदन स्वाधीन है, इसमें किसी का अवलंबन नहीं है। अपना स्वास्थ्य प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इसी स्वाधीन भाव के साथ जीना है। वही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। यहाँ मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है, कोई रागादिक दोष नहीं है, चित्र विचित्र परिणाम नहीं है, स्थिर वृत्ति है, निष्कंप वृत्ति है, आनंद का वेदन है। अपने शरीर से ही जुड़कर रहना है, वही स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। गुरु मध्य पर आइए। हमारे हृदय में अपनी मूर्त ही जयवंत बरते। लोक में भी हम जीतना ही चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लें तो हम जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। हमको हारना नहीं है, जीतना है। इंद्रियों को हराना है और अपने को जीतना है। इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना ही इंद्रियों को हराना है। इंद्रियों ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर रखी है। सब कोई उसके अधीन देखते जानते हैं। इस प्रकार उनका एक छत्र राज्य है। ऐसी इंद्रियों को ही हमने पराजित करना है। उनको उपयोग में नहीं लेकर उनको पराजित करना है।
अपनी मूर्त को ही अनुभव में लेकर इसको जयवंत करना है। दाया नेत्र, दाया नेत्र जो परमात्मा हो गए हैं, उनकी मूर्त भी नाना अंगोपांग वाली है, क्योंकि वे अंतिम शरीर के आकार है। हम भी मनुष्याकार हैं, फिर आकार कुछ भी क्यों न हो, जो अपने आकार के सन्मुख है वह सुख का अनुभव करता है, कोई अपवाद नहीं है। जो बाह्य मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, वह रागी द्वेषी होकर दुख का अनुभव करता है, और ये त्रैकालिक सिद्धांत है। आज तक कोई भी जीव जगत का साक्षी होकर नहीं रह सका है। जहाँ जगत का जानना है, वह नियम से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, फिर वह संसारी प्राणी हो या परमात्मा हो। और परमात्मा तो जगत को बिल्कुल भी देखते जानते नहीं है। अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहिए, इसके अनुभव रूप रहिए। अनुभूति स्वरूप ही बनना योग्य है। जैसी भी आपकी वर्तमान अवस्था है, जो आपके अनुभव में आती है, बस उस अनुभव की स्वीकृति ही मोक्ष का मार्ग है। उस अनुभव रूप रहना है। परमात्मा भी अपने अनुभव रूप ही रहते हैं। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का यही प्रकार है, जहाँ कोई शुभोपयोग भी नहीं है, अशुभयोग भी नहीं है, जहाँ हर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय नहीं होते हैं। मूर्त पदार्थों पर हम विजय पाते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना, उसमें मूर्त पदार्थ की विजय होती है और हमारी हार होती है। हम मूर्त पदार्थों को प्रमेय नहीं बनाना है, एक आनंद बुझी रहना है। हम आनंद ही हैं जो सिर से पैरों तक इतने विस्तार को प्राप्त है। आनंद मनुष्याकार है, बस इतना ही आनंद है, पर वह अमर्यादित है, कभी समाप्त नहीं होता है। किंचित स्वभाव में न्यूनता भी नहीं होती है। इसके अनुभव रूप रहने से ही हम आनंद पाते हैं। बाह्य कान, दायां कान, यह अंतर यात्रा ही स्वरूप में विहार है, निज में विहार है। यही विहार नित्य करते हुए रहना है। फिर सहज सर्वांग मूर्ति का अनुभव होता है और फिर वह अनंत काल बना रहता है। वही परमात्मा दशा है। बाएं कान से दाएं कान तक का अपना क्षेत्र, हम एक हैं, एक कभी दो नहीं होता है, इसलिए हम अखंड हैं। हर पदार्थ तीनों काल एक ही रहता है, एक से दो नहीं होता। किसी भी पदार्थ को खंडित करना संभव नहीं है, वह पुद्गल हो या जीव हो।
स्कंद ही खंडित होता है। उद्गल स्कंद का ही विभाजन हो सकता है, क्योंकि वे अनंत द्रव्य हैं। और अपने मनुष्याकार में जीव है और अनंत पुद्गल है, तो जीव को अनंत पुद्गलों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे सदा ही अनेक हैं। जीव कभी पुद्गल नहीं होता और पुद्गल कभी जीव नहीं होता। बंद कर भी उनका द्वैत कायम रहता है। पुद्गल पुद्गल ही रहता है और जीव जो आनंद है वह आनंद ही रहता है। राशिका बायां नथुना दायां नथुना। हमें जगत को पराजित करना है और अपने को जयवंत करना है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ अनंत परद्रव्य हैं, जिनमें केवल मूर्त ही ज्ञात होते हैं। तो मूर्त को हराना है और अपने अमूर्त काया को जिताना है, और इसके लिए पूर्ण प्रयत्न करना है। यह प्रतियोगिता है जिसमें अब तक हम हारते आए हैं। अब जीतना है। हारना अच्छा नहीं है। अपनी चिन्ह मूर्त ही जयवंत वर्तो। अपनी मूर्त ही अपने चित्त में हो, अन्य कोई पदार्थ अपने उपयोग में नहीं हो। दुख है तो उसको मिटाने के लिए अपनी मूर्त की ही शरण में रहना है, और वह शरण अद्भुत है। हमको दुखों से मुक्त कर उत्तम सुख में स्थापित करती है। ओटों के भाग पर आइए। इस आनंद मूर्ति का विवाह करने से ही नाना अंगों के नाम की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा तो पूरी मूर्त केवल आनंद ही है। जैसे किसी धातु की प्रतिमा बनाई जाए तो वह प्रतिमा वास्तव में धातु ही है, तथापि विशाल होने से उसके भागों को हम हाथ पैर ये नाम देते हैं। पर वह प्रतिमा वास्तव में धातु ही है। ऐसे सिर से पैर तक हम भले ही अपने विभिन्न भागों को नाम दें, पर वास्तव में वह सर्व आनंद ही है। आनंदोहम, मैं आनंद हूँ। अन्य कुछ नहीं हूँ। मुख के भीतर दंत पंक्तियों के स्थान पर आइए। अंतर में आकर हम कर्म को पराजित करते हैं और अपनी जय करते हैं। जिह्वा
तालु। रात दिन यही भाव रखिए कि अपनी मूर्त की जय हो, मूर्त पदार्थ की पराजय हो। अर्थात हमारे चित्त में मूर्त नहीं वर्ते, अपनी अमूर्त काया ही वर्ते। तालु कंठ, हर भाग में हमको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है और वह संवेदना ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। जाने में ही संवेदना को भोग कर हम मनुष्य बन गए हैं। अब यत्न पूर्वक संवेदना का अनुभव कर हमको परमात्मा होना है। संवेदना को ग्रहण करने का इस प्रकार महान फल है। अनजाने की संवेदना ने हमको मनुष्य बना दिया और जब यत्न से हम अपनी संवेदना का अनुभव करते हैं, अपना अनुभव करते हैं, तो शीघ्र ही परमात्मा हो जाते हैं। और यह स्वतः होता है। जैसे स्वतः ही हम मनुष्य हो गए हैं, ऐसे स्वतः ही हम भगवान हो जाएंगे। बस संवेदना को स्वीकार करना है, पर लक्ष्य छोड़ते तभी हमें अपनी संवेदना प्रकट होकर अनुभव में आती है। अन्यथा तो हम संवेदना शून्य ही रहते हैं। विषय सुख दुख का परिणाम होता है, उसको वास्तव में संवेदन संज्ञा नहीं है। यह स्व संवेदन ही जीव को नर से नारायण बनाता है, संसारी से परमात्मा बनाता है। गर्दन के भाग पर आइए। हमारा तो रोम रोम, प्रदेश प्रदेश, अंग अंग, उपांग उपांग सब आनंद रूप है, शांति रूप है। तभी का है निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। जिनवर संज्ञा अपनी चिन्ह मूर्त को है। बाहर तो कोई चिन्ह मूर्त दिखाई देती नहीं है, केवल मूर्त ही दिखाई देता है। इसलिए जिनवर संज्ञा अपनी मूर्त को है, उसके अंग अंग का ही अनुभव करें तो शांति होती है। अपार शांति का, अपार सुख का अनुभव होता है। अपना अनुभव करते हुए हम जिनवर होते हैं और अनुभव की पूर्णता होने पर हमको जिनवर ऋषभ संज्ञा मिलती है। जिसको भी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, उसको जिन संज्ञा है। उसी का अपभ्रंश वह जैन है। जो भी अपना अनुभव करता है वही परमार्थ से जैन है, अन्यथा तो वह नामधारी जैन है, भाव से अजैन है। हमें भाव जैन बनना है। केवल कुछ पदार्थों के त्याग से हम जैन नहीं हो जाते हैं। कुछ क्रियाओं को करने मात्र से हम जैन नहीं हो जाते हैं। स्वानुभव से ही हमको जैन संज्ञा मिलती है और स्वानुभव नाम अपनी चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहने का है। चिन्ह मूर्त को ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर कहते हैं। हृदय स्थान पर आइए।
यदि हम अस्वस्थ हैं तो ये बताता है कि हमने बहिर्मुखता को ही प्रचुरता से किया है, प्रचुरता से बहिर्मुख ही रहे हैं। हमें अपने इस दोष को पहचान कर समाप्त करना है। फिर कोई कारण नहीं कि हम अस्वस्थ रहें। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, पूरा धड़ भाग, दाहिनी भुजा, अपने अंगों के नाम के सुनने तक तो कुछ भी सुख नहीं है। अंगों के नाम का वाच्य जो अपना अमूर्त अंग है, अमूर्त उपांग है, उसके सन्मुख होकर जो हम अपने सुख दुख की दशा का अनुभव करते हैं, वहीं हम निराकुल होते हैं। ये वेदना के समय भी राग द्वेष जनित आकुलता नहीं होती, उसको निराकुलता संज्ञा है। राग द्वेष का नाम ही आकुलता है, राग द्वेष का नहीं होने का नाम ही निराकुलता है। जब मुख अपनी ओर है तो नियम से हम निराकुल हैं, और परमात्मा का मुख भी जगत की ओर नहीं है, इसलिए वे भी निराकुल है। इस प्रकार परमात्मा में और हमारे में समानता होती है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं भुजा, दाईं हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। सहज ही हमको अपने विभिन्न भागों का परिचय है, इसलिए कोई नूतन में नहीं बनाना है। दायां पैर, बाईं पगतली, पांचों उंगलियां, पूरा बायां पैर। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, इसकी महिमा ग्रहण करिए, इसकी अपने हृदय में जय करिए। जय जिनेंद्र में तो पर की जय होती है, हमें अपनी जय करना है। अपनी चिन्ह मूर्त जयवंत वर्तो। ज्ञान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।